साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने आपके भविष्य फल के साथ। ये आज का प्रेडिक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके जो जीवन में कष्ट हैं उनका निवारण किस तरह से हो सकता है, आपके जीवन में खुशियाँ कैसे आ सकती हैं, आपको लाभ किस तरह से मिल सकता है, आपको धन की प्राप्ति किस तरह से हो सकती है, क्या उपाय करें, और जो समय आगे आ रहा है उस समय में आपका समय कैसा रहने वाला है। आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इसका क्या कारण होता है। सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, ये हर किसी के आते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। भगवान राम ने अवतार लिया था और उनके जीवन में भी कितने कष्ट रहे, उन्होंने अपना जीवन सुख में नहीं काट पाया, जबकि वे परिपूर्ण परमात्मा थे। अब आगे जो समय आ रहा है आपका, वो उथल पुथल का हो सकता है, मतलब चेंज का हो सकता है। साथियों, इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए विशेष समय होता है। इस समय में आप पितरों को प्रसन्न करके अपने लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं, अपने जीवन में चेंज ला सकते हैं। साथियों, कुछ लोगों का मानना है कि पितृ वापस नहीं आते हैं, उनके विचार जैसे हैं वो जाने, लेकिन जो शास्त्रोक्त बात है वो ये है कि पितृलोक पृथ्वी पर इन 15-16 दिनों के लिए आते हैं और अपना देखते हैं आके कि हमारी संतान क्या है, कैसी है, क्या कर रही है। तो उनका स्वागत करके, उन्हें प्रसन्न करके हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, तो पितृदोष निवारण का सबसे बढ़िया समय ये है, किसी से न करवा के खुद कर सकते हैं पितृदोष को समाप्त। और पितृदोष जिनकी कुंडली में है उनको बहुत समस्याएं आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, उनके लिए समस्याएं ही खड़ी रहती हैं। तो पितृदोष को समाप्त करने के लिए बहुत अच्छा समय है ये। साथियों, जो आगे समय आ रहा है उसके बारे में बताएं आपको, तो वो और अच्छा आ रहा है, क्योंकि इसके तुरंत बाद नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे और नवरात्रि में परम शक्ति माँ दुर्गा जी का समय होता है। और परम शक्ति दुर्गा जी को जिसने प्रसन्न कर लिया, उसके पास क्या कमी रह सकती है। उसके पास तो कोई कमी रह ही नहीं सकती है। इसलिए आपको इस समय का सदुपयोग करना है। साथियों, वैसे भी आपके ग्रह गोचर इतने चेंज हो चुके हैं कि समय का परिवर्तन काफ़ी रूप से हो चुका है, और इस समय के परिवर्तन के साथ साथ आपका जीवन बदल जाएगा। आपके दुश्मन परास्त होंगे
धन की स्थिति मजबूत होगी। अब तक जो सम्मान नहीं मिल रहा था घर में, परिवार में, समाज में, वो अब आपको कई गुना होके ज़्यादा मिलने वाला दिखाई दे रहा है। पैसे के लिए आप बर्बाद हो चुके, सब कुछ चला गया, बहुत दिक्कतें सामने आईं, नौकरी छूट गई लोगों की, व्यापार धंधे ठप हो गए, समाज में इज्जत नहीं रही, क्योंकि पैसे बिना कोई बरकत नहीं है। वो सब कुछ अब दोगुना होके आपको वापस मिलने वाला दिखाई दे रहा है। ऐसे ग्रह नक्षत्रों की दशा बदल चुकी है। दूसरी बात आपके हाथ में भी है, क्योंकि समय अच्छा आ गया। समय मैंने बता ही दिया। आगे नवरात्रि में आप बड़े से बड़ा उपाय करके बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। आपके सोचे हुए कार्य बनेंगे। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति संभव है, ऐसा आपके ग्रह गोचर बता रहे हैं। जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, काम नहीं बन रहा था, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, विवाह नहीं हो रहा था, संतान सुख नहीं मिल रहा था, ये सब होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी ग्रहों की दशा बन चुकी है। तो साथियों, आगे तैयार हो जाइए अच्छे समय के स्वागत के लिए, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। उस करने के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि फल हमेशा कर्म का ही मिलता है। हर वीडियो में बताया करता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वर्क इज वर्शिप। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, वर्क हार्ड एंड बी पॉजिटिव। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो पॉजिटिव रहिए और कठिन परिश्रम करिए। निश्चित आपकी सफलता आपके चरण चूमेगी, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग सिंगल हैं उनके आगे नवरात्रि समय दूर नहीं है, विवाह के योग बन रहे हैं। लव लाइफ में सफलता मिलेगी। व्यापार धंधे के लिए पूंजी मिलेगी, कहीं से भी हो। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। साथियों, घर परिवार में सुख शांति रहेगी, बशर्ते आप अपने गुस्सा पर कंट्रोल करें। वो बात बोलें जो दूसरे को अच्छी लगे और वापस होने पर आपने खुद को भी कष्ट ना हो। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, और न को शीतल करे, आपों शीतल होए। ये महान कवि के विचार हैं, ये गलत नहीं है। ऐसी धारणा कर लें। इस समयावधि में श्राद्ध पक्ष में गरीबों को दान दें, चिड़ियों को दाना डालें, भूखे को भोजन, संतों और ब्राह्मणों को भोजन, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप ये ना सोचें मैं कहाँ से लाऊंगा, परमात्मा देगा। साथियों, लास्ट में उपाय बताया करता हूँ। ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते रहें, भोलेनाथ आपकी समस्या हर दूर करेंगे। साथियों, ये मैंने सामूहिक बात बताई है। हर एक की कुंडली अलग अलग होती है। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो करा सकते हैं। व्हाट्सएप पर नंबर दिया हुआ है, लेकिन शुल्क जारी रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।